आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। हिंदुस्तान की 5 रियासतों का जो नतीजा आया है उस पर मुल्क भर में बहस हो रही है और यही कहा जा रहा है कांग्रेस की वापसी हो गई है और 3 रियासतों में कांग्रेस की जीत जाने के बाद कांग्रेस में जान आ गई है और 2019 का जो इलेक्शन होगा बहुत सख्त होगा, पहले की तरह आसान नहीं होगा। जो समझा जा रहा था कि मोदी लहर दोबारा काम करेगी, इस पूरे इलेक्शन में मुसलमानों का क्या रोल रहा है या मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या मुसलमानों ने एक मरतबा फिर कांग्रेस पर पहले की तरह एतमाद कर लिया है? क्या हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा था वो कमज़ोर पड़ गया? इन सारे इश्यूज़ पर हम बातचीत कर रहे हैं जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से। आप सियासी तज्ज़िया निगार हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के आप सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब बहुत खैर मकदम है आपका। ये जो 5 रियासतों का नतीजा आया है, 3 में कांग्रेस की जीत हुई है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब बहुत मजबूत हो गई है और बीजेपी को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आपको क्या लगता है कि वाकई आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है या कोई और भी वजह है कांग्रेस की जीत की? देखिए, ये तो कहना अभी मुनासिब नहीं है कि आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है, इसलिए कि अगर आप वोट शेयर देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में उनका वोट शेयर कम नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश में तो ज़्यादा है बीजेपी का 1%। जी, 2% पिछले इलेक्शन के मुकाबले में बढ़ा है और कांग्रेस के मुकाबले इस इलेक्शन में 1% ज़्यादा है। इसलिए ये कहना कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया है, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जो 15 साल की उनकी एंटी इनकम्बेंसी है वो एक फैक्टर रहा है। उसके अलावा करप्शन और आवाम के अंदर जो बदहाली का पिछले 4 साल में खुसूसन जो अनसर पैदा हुआ है, मौजूदा मरकज़ी सरकार की बदआमालियों के नतीजे में वो मुतासिर हुआ। उसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक तरफ आप आवाम की बुनियादी ज़रूरियात के साथ सरफ़ नज़र कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप बहुत नफ़रत अंगेज़ मजहबी प्रोपेगेंडा करके आवाम की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करते रहे। पिछले 6 महीने से ये चल रहा था, आवाम ने इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस ने भी तो यही किया है, नर्म हिंदुत्व का रास्ता कांग्रेस ने अपनाया और उसी को इख्तियार करके कांग्रेस जीती है। तो गया कि कांग्रेस को लग चुका है कि बीजेपी की जो पॉलिसी थी उसी को इख्तियार करके हमें कामयाबी मिल सकती है। तो ये तो नहीं कह सकते कि आवाम ने इस वजह से बीजेपी को वोट नहीं दिया। देखिए, एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये नर्म हिंदुत्व और गर्म हिंदुत्व असल में कोई चीज़ नहीं है। हिंदुत्व है और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, फिर इआदा कर रहा हूँ कि हिंदुत्व इस मुल्क की सियासत की असल बुनियाद है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ये बात समझनी चाहिए, दलितों को, पिछड़े लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि इस मुल्क की सियासत की असल और बुनियाद हिंदुत्व है। इस मुल्क में सियासी तहरीकात का आगाज़ हिंदुत्व के अहिया के नाम पर होता है। तो जो पार्टी, कुछ लोग उस पर बुर्का पहन के सियासत करते हैं, कुछ लोग खुलेआम सियासत करते हैं। इस मौके पे भारतीय जनता पार्टी को खुद कांग्रेस ने वॉकओवर दिया था ओपन हिंदुत्व को गवर्नेंस में शामिल करने के लिए। ये बात बोलनी नहीं चाहिए। 2009 में उन्होंने वॉकओवर दिया, उसके बाद 2014 में 9 में भी कोशिश की थी, 14 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमने नरेंद्र मोदी से सीखा है कैसे सत्ता में आना है, कैसे इंतखाब जीतना है। तो उसका क्या मतलब समझा जाए? मुमकिन है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सीखा हो, लेकिन राहुल गांधी के जो एंसेस्टर्स हैं, आबाव अजदाद हैं, वो तो मोदी जैसे लोगों को बहुत कुछ खुद ही सिखा के गए। तो वही सीखा हुआ राहुल गांधी ने शायद उनसे सीख लिया हो। लेकिन खुद कांग्रेस ने ये मौका दिया था बीजेपी को कि वो हिंदुत्व को ओपनली इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से और अब वो बागडोर वही हिंदुत्ववादी फोर्सेस खुद कांग्रेस के हाथों में देना चाहती हैं। तो वोट ट्रांसफ़र हुआ है कांग्रेस की तरफ उनका। अच्छा, पहले ऐसा समझा जाता, कांग्रेस अपनी जीत के लिए मुसलमानों को ज़रूरतमंद समझती थी, इन्हें किंग मेकर के रूप में देखती थी, अच्छा खासा टिकट देती थी। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत नज़रअंदाज किया, न कहीं मतलब मस्जिद में जाने से उन्होंने कतराया और मंदिरों में बहुत ज़्यादा गए। टिकट्स उन्होंने बहुत कम दिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 मुस्लिम को कैंडिडेट दिए, राजस्थान उन्हें सिर्फ 14 कैंडिडेट को दिए, जबकि पहले ज़्यादा दिया जाता था। तो क्या उन्हें लगता है, उन्हें ये लगा था कि मुसलमानों को साथ रखने की वजह से ये हो गया था कि मुसलमानों की पार्टी ही इस बुनियाद पर उन्होंने नज़रअंदाज किया? इस हर चंद के मुसलमानों ने पूरा उनको सपोर्ट किया है।
देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी, इस मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात है। वो बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं और उससे पहले कहते भी रहे हैं कि मुसलमान मरता क्या ना करता, हमें वोट ना देगा तो किसको देगा, मुसलमानों की मजबूरी है हमको वोट दें। वो इस बार भी जानते हैं कि मुसलमानों आप कुछ ना दें, ज़िबा भी कर दें तो वो आप ही को वोट देंगे। उनके जहन पे कांग्रेस का ऐसा भूत सवार है सेकुलरिज्म के नाम पे कि वो कुछ देखना समझना नहीं चाहते, और ये बात कांग्रेस समझती है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त कई लीडरों ने ये बात कही थी कि मुसलमान हमें वोट ना देगा तो किसको देगा। ये इस बार भी हुआ है, वहाँ कोई और वो था नहीं, इसलिए बहुत आसान है टिकट ना दो। गुलाम नबी आज़ाद जैसे और अहमद पटेल जैसे लीडर्स को कांग्रेस नज़रअंदाज कर देती है अभी, अपने ही लीडर्स को, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। इसके बावजूद मुसलमान उसको वोट देता है। तो ठीक है, एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था ये सियासत है, जहर भी पीना पड़े तो मैं पी लूँगा, तो नीतीश कुमार का जहर उन्होंने पिया था, मुसलमानों ने कांग्रेस का जहर पी लिया। अच्छा, कांग्रेस हमेशा बीजेपी से डरा करके मुसलमानों का वोट लेती है। इस मरतबा उन्होंने खुद मुस्लिम पार्टी यानी या कह लीजिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको कहा कि ये बीजेपी की सी टीम है और जो टीआरएस है वो सी टीम है चंद्रशेखर राव के बारे में। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अब तक ये पहले भी पॉलिसी अपनाती रही और आइंदा भी यही पॉलिसी अपनाकर मुसलमानों से वोट लेगी कि जो मुस्लिम लीडरशिप है या जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं है वो बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, बीजेपी के एजेंट है? कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबक़ात को हमेशा ही डरा के वोट लिया है। 1947 में भी उन्होंने तकसीम की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल के उनको शर्मिंदा भी किया, खौफजदा भी किया। 1950 में 52 में पहले इलेक्शन के वक्त भी डरा के ही वोट लिया था, अब भी डरा के ही वोट ले रहे हैं। और अब डरा के नहीं, अब तो हलक पे अंगूठा रख के भी वोट ले रहे हैं, कदम आगे। अच्छा, राजस्थान में आपकी पार्टी एसडीपीआई इलेक्शन में हिस्सा ली थी, तो आपकी क्या कारकर्दगी रही? क्या आपकी पार्टी को आवाम ने कबूल किया, कुछ वोट मिला या सिरे से मुस्तरद कर दिया? देखिए, अभी अलमिया ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत वाली पार्टी पे बड़ी आसानी से इल्ज़ाम लगता है कि बीजेपी की बी और सी टीम है। हमको उस इल्ज़ाम से बचना है बराए हिकमत। इसलिए हमने जब ये महसूस किया कर्नाटक के इलेक्शन में भी और राजस्थान में भी कि ये इल्ज़ाम मुसलमानों का मूड ये है कि वो कांग्रेस को जो भी हालात हों, जो भी सियासी अंडरस्टैंडिंग उसके बावजूद उनको वोट देना चाहते हैं, तो हमने मुसलमानों की और आम लोगों की इस ख्वाहिश का एहतराम किया। और जहां हमने पिछली बार 24 सीटें लड़ी थी, वहां हमने इस बार सिर्फ 3 सीटें राजस्थान में भी लड़ी, कर्नाटक में भी 3 लड़ी। हमारा वोट तब भी इंटैक्ट रहा, ये खुशकिस्मती है। इसका मतलब लोगों में एसडीपीआई की पजीराई तो अच्छी खासी है। जैसे भीलवाड़ा में हमने इलेक्शन लड़ा, बूंदी में लड़ा, साउथ कोटा में लड़ा, तो हमको इस हालत में भी जहां मुसलमान कांग्रेस के अलावा कोई नाम सुनना नहीं चाहता था, भीलवाड़ा में 8,500 से ज़्यादा वोट मिला है। इसका मतलब आवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस कदर डराया गया है, खुद भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म भी ऐसे हैं कि खौफ है लोगों में। उस खौफ की वजह से लोगों ने सोच के कि ये जीत नहीं पाएंगे और कांग्रेस को जिताने की। अच्छा, ये बताइए, जो बीजेपी का वोट बैंक था, आप तज्ज़िया निगार हैं, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान उठते बैठते हैं, राजस्थान में अब गए भी थे, जो बीजेपी का हिंदू वोट बैंक है, जो हिंदुत्व के नाम पर या मज़हब के नाम पर वोट करता है, वो कितना इस पूरे इलेक्शन में बीजेपी से टूट करके कांग्रेस की तरफ आया है? देखिए, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि इस मरतबा भी 18 साल का जो पहली वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर, वो वोट बीजेपी को गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो आरएसएस के कंट्रोल में रहता है, वो वोटर शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, जिसकी वजह से कांग्रेस को वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद सीटें मिली हैं। तीसरी तरफ जो रूरल इंडिया है, उसने वोट किया है कांग्रेस को बीजेपी से। तो क्या आपको लगता है कि 2019 में अब कांग्रेस मुकाबले में आ जाएगी और बीजेपी हार जाएगी 2019 में? इसके आसार तो हैं कि बीजेपी हारे या ना हारे, कमज़ोर ज़रूर हो जाएगी, इसके पूरे आसार मौजूद हैं। यानी जो 282 सीटें हैं, ये बड़ी हद तक इनमें काफ़ी कमी आ जाने की उम्मीद है 2019 के इलेक्शन में। अगर ये जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं, ये अपने ज़ाती पार्टी के मफादात से ऊपर उठ के थोड़ा सा एक हिकमत अमली अपनाएं, थोड़ा सा काम करें, तो बीजेपी की बहुत सीटें कम हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि
असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार की मुल्क को ज़रूरत है, एक तीसरे आइडिया की, एक तीसरे निज़ाम की ज़रूरत है, और वो चंद्रशेखर राव को मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं, उसकी हिमायत भी वो करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मुल्क में ऐसा मुमकिन है? अगर ऐसा होता है तो आप किसके साथ जाएंगे? आप भी एक पार्टी के जिम्मेदार हैं। देखिए, उसूली तौर पर कांग्रेस और बीजेपी जो दो बड़ी नेशनल पार्टीज़ हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ऐसे में एक तीसरे सियासी मुतबादिल की इस मुल्क को बड़ी सख्त ज़रूरत है। अब वो चाहे इन अपोजिशन, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस अपोजिशन की सूरत में है, किसी तीसरी पार्टी की सूरत, लेकिन उसकी ज़रूरत तो है। जहाँ तक चंद्रशेखर राव की क़यादत की बात है, किसी लीडर पे फोकस करके इसे किया नहीं जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी साहब गालिबन इसलिए कह रहे हैं कि उनका ख़ुद का ताल्लुक़ तेलंगाना से है, वो तेलंगाना के लीडर है और वो इतनी बड़ी ताकत के साथ जीते हैं केसी। तो हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी और केसी एक साथ मिल के वहाँ अपने रियासती मफादात के खातिर ये बात कह रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ इस सिलसिले में किसी पर्टिकुलर लीडर का नाम लेना क़ब्ल वक्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस की जीत ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बीजेपी का असर बरकरार है और कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी 2019 में कुछ हो सकता है। बहुत जल्द आ रहा है मिलेट टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।